Are you the employee of Jammu and Kashmir UT? Have you heard about the JD's new portal that has been introduced? Have you heard about the employees performance monitoring portal? If no, you are on the right channel. This is Said Saqib welcoming you back to Saqib Said Tutorials. Today in this brief tutorial, I'm gonna give you the full assistance on how this portal actually works. And for your easement, I'm gonna show you actually what is in this portal. The full assistance is here. So let's go on the mobile screen. So here we go. स्टार्ट कहाँ से करें हम? तो गूगल क्रोम ओपन करेंगे, तो ओपन करके आप empjk.gov.in यहाँ से आप इस साइट पे जाएंगे। ये वाला पोर्टल आप लॉगिन करेंगे। तो पोर्टल पे जाने से पहले ये आपका होम पेज खुलता है। वहाँ पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल EPM फॉर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट बिगनर्स के लिए क्या है? यहाँ पे बिगनर्स के लिए यहाँ पे रजिस्टर है एंड लॉगिन है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो इसमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इसके बाद है, इससे जो इंटरलिंक्ड है, एक और एप्लीकेशन है जिसको हम संदेश ऐप बोलते हैं। एंड संदेश ऐप आपको डाउनलोड करनी ही करनी है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? एक तो आपको यहीं पे होम पेज पे यहाँ पे संदेश ऐप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके बगैर भी अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसको प्ले स्टोर या iOS स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। संदेश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी NIC की क्रिएशन है। NIC ने इसको डेवलप करा है इस ऐप को। एंड इससे भी यही जो ऐप है यही आपको फिर एक्सेस देगी EPM पोर्टल चलाने के लिए। सो समझ में आया होगा आपको। संदेश ऐप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। संदेश ऐप जो है ये कहाँ से आप ले सकते हो। संदेश ऐप यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में मैंने तो अभी डाउनलोड करके रखी है, तो यहाँ से आपको उस टाइम डाउनलोड आएगा। जैसे नॉर्मली ऐप्स आप डाउनलोड करते हो, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड फिर आप यही ओपन करेंगे। तो मैं भी ये ओपन करूँगा और आपको ये ऐप ऐसे ओपन हो जाएगी। तो अभी मेरे लिए ये दो तीन मुझे ये जो मैसेज आई है। तो एक्सल में ये संदेश ऐप क्या है? संदेश ऐप डेवलप की गई है जो आपको गवर्नमेंट की मैसेज वगैरह जहाँ से भी आप जब आप EPM पे लॉगिन करेंगे तो जो आपको वहाँ पे जो भी आपके लिए रिपोर्ट्स आएंगे या आपको जो कमेंट्स आएंगी या आपको जो बाकी जो आपको प्रेज आएगा अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से, जो भी आपको वो प्रेजेस करेगा या किसी चीज़ पे आपको मतलब सुधार करने की ज़रूरत होगी तो वो आपको कोई कमेंट करेगा, वो आपको संदेश ऐप में रिसीव हो जाएंगे वो मैसेज उस रिपोर्टिंग ऑफिसर के थ्रू। या बाकी जितने भी आपको इंफॉर्मेशन होती है वो आपको संदेश ऐप में आएंगी। तो EPM पे क्या है? EPM पे आप सिर्फ लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अपनी जो क्रेडेंशियल्स है, CPIS क्रेडेंशियल्स है और रिपोर्टिंग ऑफिसर की CPIS क्रेडेंशियल डालेंगे ताकि ये जो है रजिस्टर हो जाए। आप किस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हो वो रजिस्टर हो जाए। तो ये मैंने आपको संदेश ऐप बोला। संदेश ऐप आप डाउनलोड करेंगे। संदेश ऐप जो ही आप डाउनलोड करेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे? आप सीधे EPM.jk.gov.in पे इस पोर्टल पे जाएंगे। यहां से आपको एक्सेस टू EPM पोर्टल, इसके लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर एंड लॉगिन। जो बिगनर्स है वो क्या करेंगे? वो रजिस्टर करेंगे। वो रजिस्टर, यहां से रजिस्टर हो गया तो यहां से रजिस्टर, यहां से न्यू यूजर एक ऑप्शन आता है। न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्या आएगा? आपको यहां से अपनी CPIS ID देनी है। CPIS ID हर किसी एम्प्लॉय को पता है। CPIS ID क्या होती है? जहां से आपकी सैलरी आती है, पैसेज के थ्रू जो सैलरी आती है उसका एक कोड होता है, CPIS ID होती है। उसमें आपका DDO कोड प्लस आपका पर्सनल कोड होता है। उसका जो टोटल मिक्सचर बनता है उससे आपकी पूरी CPIS ID कंप्लीट होती है। वो CPIS ID आप यहाँ पे देंगे जैसे मैंने ये दिया। अब यहाँ से आप गेट डिटेल्स करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी से रजिस्टर हुआ है तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप CPIS ID एंटर करेंगे। यहाँ से आप गेट डिटेल्स करेंगे। जो ही आप गेट डिटेल्स करेंगे तो यहाँ से आपको ये जो अपना सारा कुछ अपनी जो डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस वगैरह ये आपका वहाँ से शो हो जाएगा। और यहाँ से आप नीचे पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड आप अपना जो भी आपको मर्जी हो जाए, पासवर्ड जो आपको याद रहेगा फिर, तो आप यहाँ से पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से आप प्रेस करेंगे सेंड OTP। लेकिन ये OTP जो है ये आपको संदेश ऐप में आएगा।
संदेश ऐप में आएगा, क्योंकि संदेश ऐप जो ही आप लॉगिन करेंगे वहां पे आपको फोन नंबर के थ्रू ओटीपी आएगा और आपका फोन नंबर संदेश ऐप के साथ रजिस्टर हो जाएगा। और कॉमन सी बात है, सीपीएस आईडी का जो फोन है आपके पास फोन नंबर और संदेश आपका फोन नंबर वो सेम होगा। सेम होने का ये मतलब होता है कि वो जो दोनों ऐप्स है, ये जो दोनों पोर्टल्स है संदेश ऐप एंड ईपीएम पोर्टल, ये आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे और ओटीपी जो है ये आपको संदेश ऐप में मिलेगा। वहां से आप ओटीपी लगा के आपका जो रजिस्ट्रेशन है ईपीएम पे वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके अब आपको लॉग इन करना है। लॉग इन सीधे अपना यूजर नेम आप अपना ही यही देंगे जो आपकी सीपीएस आईडी है एंड पासवर्ड जो आपने जनरेट किया। तो पासवर्ड के बाद आप यहां पे जैसे हम नॉर्मली देते हैं, आप यहां पे कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद मैं यहां पे ट्राई करूंगा कैप्चा कोड B6 ये मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। तो यहां से आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ये हो गया आपका लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर डिटेल्स। जिस ऑफिसर को आप रिपोर्ट करते हो, जैसे अगर आप जिस ऑफिसर के अंडर आप काम करते हो वही हो गया आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। जिस ऑफिसर के मतलब डीडीओ के अंडर आप काम करते हो वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया और उसकी सीपीएस आईडी आपको यहां पे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे सीईओ के अंडर काम कर रहा हूं, किसी ऑफिस में सीईओ ऑफिस में, डीसी ऑफिस में डीसी के अंडर काम कर रहा हूं, या किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो और जो वहां का डीडीओ है, जो वहां का ऑफिसर है आपका, उसकी आपको यहां पे सीपीएस आईडी देनी है और फिर यहां से गेट डिटेल्स करना है। गेट डिटेल्स जो ही आप करेंगे तो वहां से आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो वहां से मतलब उसकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी और आप उसी के अंडर काम करते हो। ये ईपीएम जो है, ईपीएम पोर्टल जो है ये मतलब आपको उसी के अंडर रजिस्टर कर देगा। तो बाकी फर्दर जो डीडीओ का मतलब जो डीडीओ का ईपीएम यूजर आईडी होगा उसमें आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर वो आपकी जो मंथली परफॉर्मेंस है उसके रिपोर्ट्स चेक करेगा, आपने कितना परफॉर्म किया है उसके रिपोर्ट्स चेक करेगा। जब आपको ब्लू आएगा, जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ पे हर किसी पे रेड है क्योंकि अभी ये जो है फंक्शनल नहीं है पोर्टल, तो अभी तो रेड है। रेड का मतलब होता है रिपोर्ट नॉट सबमिटेड। एंड जब ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मतलब होगा रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट रिव्यूड। रिव्यूड किसने नहीं किया है, दैट मींस अभी डीडीओ ने वो रिपोर्ट जो आपने सबमिट किया था अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अभी डीडीओ ने वो रिव्यू नहीं की है। एंड रिपोर्ट इज रिव्यूड, जब ब्लू आएगा रिपोर्ट इज रिव्यूड और वहां से आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपको कमेंट्स देगा, प्रेज देगा, या आपको कहीं पे सुधार करने की जरूरत है वो भी आपको बताएगा, जो आपको संदेश ऐप में वो रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ये पोर्टल अभी काम करने वाला है। अभी तक ये पोर्टल फर्स्ट फेज में है, ट्रायल फेज में है। तो अभी इतना ही है अभी फिलहाल के लिए इसमें। तो आगे जो भी इसमें ये जो है इसमें चेंज आ जाएंगे, इसमें डेवलपमेंट्स आ जाएंगे, वो भी आपको आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप व्यू एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, व्यू रिपोर्ट्स, लेकिन अभी रिपोर्ट्स है नहीं तो अभी ये नील दिखाएगा। इसमें सबमिट एक्टिविटीज, जब आपको अपनी एक्टिविटीज सबमिट करनी होगी तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये ट्रायल फेज में है। तो ऐसे करके फिलहाल मैं आपको आप तक ये असिस्टेंस पहुंचाना चाह रहा था कि ऐसे करके ये पोर्टल जो है पूरा रन करने वाला है। और इस पे जेडी की तरफ से ऑर्डर्स भी आए हैं कि ये जो है मैंडेटरी होने वाला है हर किसी एम्प्लॉय के लिए। ईपीएम पे लॉगिन करना ये हर किसी एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी हो रहा है। तो बाकी जो इसमें डेवलपमेंट्स आएंगे उन पे भी बात करेंगे, उन पे भी आपको असिस्टेंस देंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही था। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फर्दर किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड फील फ्री टू कमेंट डाउन। And Baki, do share, do subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my next tutorial. Hope you will do great. Thank you. Have a blessed future.